हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे आर डी शर्मा बुक के क्लास 11 का चैप्टर है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये इसका मैं एक और वीडियो दे रखी हूँ, वो आप देख लेना। फुल चैप्टर है, एक ही वीडियो में आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दी हूँ, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर से आप प्रैक्टिस कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, आर डी शर्मा बुक में जैसे ये 15 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में, तो टोटल 15 क्वेश्चंस की सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप खुद से एक बार सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो क्या है क्वेश्चन में। द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है, इज डिवाइडेड बाय द वाईजेड प्लेन इज। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि क्या बोला जा रहा है। एक लाइन है जिसको वाईजेड प्लेन डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, तो सपोज कर लेते हैं ये वाला एक लाइन है। ओके, इसका पॉइंट ले लेते हैं ए बी, और जैसे कि कोऑर्डिनेट गिवन है क्या है 2 4 5, और दूसरा क्या है 3 5 -9। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं सी पॉइंट पर वो लाइन को डिवाइड कर रहा है, और लेट द पॉइंट सी इन द वाईजेड प्लेन, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट सी बी द पॉइंट इन वाईजेड प्लेन। ठीक है, अब देखो कोई भी पॉइंट वाईजेड प्लेन है, उसका मतलब क्या, उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा। देखो यहाँ पर देखो, जैसे मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। ये आप वीडियो जरूर से देख लेना अगर आपको क्लियर नहीं है तो। देखो वाईजेड प्लेन मतलब ये वाला रीजन की बात हो रही है। अब यहाँ पर कहीं पॉइंट है, इट मीन्स दैट उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा, यानी x का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और y z। सो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा c का इन वाईजेड प्लेन। क्लियर है। अब देखो जैसे रेशियो फाइंड आउट करना है ना, तो बाय यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ c निकालते हैं। तो जैसे कि c पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ लिख लेते हैं c डिवाइड्स द लाइन AB, है ना, डिवाइड्स द लाइन AB इन द रेशियो k:1। ठीक है, तो कभी भी रेशियो गिवन नहीं होगा ना, तो क्या करोगे k:1 करके रेशियो लेट करना होगा। ओके, अब बाय यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा c का कोऑर्डिनेट, यहाँ मैं लिख देती हूँ बाय सेक्शन फॉर्मूला c का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल जाएगा। देखो यहाँ k:1 है ना, तो देखो 3k, और इधर पे प्लस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा k+1। ठीक है, आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, बिकॉज रेशियो चाहिए, है ना। उसी तरह y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, 5k + 4 डिवाइड बाई k+1। उसी तरह z का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो -9k और +5 डिवाइड बाई k+1। क्लियर है, तो ये हो गया आपका c का कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग दी सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो हम लोग को k की वैल्यू चाहिए, बिकॉज रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको पता है ऑलरेडी c जो पॉइंट है इट इज इन वाईजेड प्लेन, मतलब कि x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो सिंपली क्या करो, x का कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, दैट इज 3k + 2 डिवाइड बाई, इससे हम लोग को k की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगा 3k + 2 विच इज इक्वल टू 0, मतलब कि k इक्वल टू क्या आ गया -2/3। ठीक है, सो यहाँ पर देखो k की वैल्यू क्या आ गई -2/3, मतलब कि आपका रेशियो क्या हो गया -2:3। क्लियर है, सो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो कभी भी रेशियो फाइंड आउट करना होगा ना, आपको लेट करना होगा रेशियो, तो ऑलवेज k:1 करके लेट कर लेना, उसके बाद बाय यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला जैसे इसको सॉल्व किए हैं k की वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो क्या है, the ratio in which the line joining the points given है is divided by the xy plane। देख रहे हो, सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है ना, कि दो पॉइंट दे दिया गया, बस प्लेन चेंज कर दिया गया है। क्या है, xy प्लेन की बात हो रही है, यानी कि कौन सा प्लेन, इधर पे देखो फिगर में ड्रॉ कर देती हूँ, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z, है ना। xy प्लेन मतलब ये वाला रीजन, यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, तो बताओ एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, मतलब कि उसमें z का कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। तो सपोज कर लेते हैं जैसे इसी तरह से ये लाइन हो गया, ए बी पॉइंट है, और जिसका कोऑर्डिनेट क्या है a b c, और इधर पे क्या है -a
माइनस ऑफ सी और माइनस ऑफ बी। सपोज कोई पॉइंट ले लिए सी, इट इज इन एक्स वाई प्लेन, है ना, इन एक्स वाई प्लेन, है ना। तो देखो एक्स वाई प्लेन है, मतलब z का कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा बताओ, x y 0 इस तरह से मिलेगा। और सिमिलर है, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, मतलब k:1 रेशियो लेट कर लेंगे, ठीक है। अब बताओ बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा सी का, फाइंड आउट करो। ये देखो k इंटू माइनस ऑफ ए, है ना, यानी माइनस ऑफ ए के, और इधर पे हो जाएगा प्लस 1 इंटू ए डिवाइड बाई के प्लस 1, ठीक है। तो ये तो हो गया x का कोऑर्डिनेट। उसी तरह y का कोऑर्डिनेट निकालो, माइनस ऑफ सी के प्लस बी और डिवाइड बाई के प्लस 1, है ना। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। ओके क्लियर है। अब देखो z का कोऑर्डिनेट बताओ, k इंटू माइनस ऑफ बी के, ओके, और प्लस c डिवाइड बाई के प्लस 1। ये आपका c का कोऑर्डिनेट मिल गया बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। अब बताओ हम लोग को k की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर देख रहे हैं क्या, इट इज इन एक्स वाई प्लेन, यानी z 0 होता है, तो हम लोग z का कोऑर्डिनेट ले लेंगे। z का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी के प्लस सी डिवाइड बाई के प्लस 1 and which is equal to 0. So by this we get the value of k, that is the ratio, okay, minus of b k plus c is equals to 0, यानी k की वैल्यू अब बताओ क्या मिल जाएगी, माइनस ऑफ c डिवाइड बाई माइनस ऑफ b विच इज इक्वल टू c बाई b, ओके, यानी कि आपको रेशियो क्या मिल गया, c इज टू b, ओके। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो d इज द करेक्ट आंसर। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। देख लो इजी क्वेश्चन था, एकदम सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 1 से, बस एक ही चीज डिफरेंस क्या था, इसमें बोल दिया गया वाई जेड प्लेन, इसमें बोल दिया गया एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो जो भी प्लेन बोलेगा ना उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे एक्स वाई है तो जेड 0, यहाँ पर क्या देखे थे, वाई जेड प्लेन था ना, यानी कि एक्स 0, अगर एक्स जेड आ जाता तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता, बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखो क्या है, इफ पॉइंट गिवन है P Q and O आर दी 3 पॉइंट्स, देन यहाँ पर एंगल होगा, ठीक है। एंगल P O Q की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ये कितना एंगल है, आइदर इट इज π/6, π/4, π/3 या π/2। तो लेट अस चेक। तो देखो इस तरह से मैं आपको फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हो गया पी ओ क्यू, इस तरह से हम लोग फिगर लेट कर ले, इमेजिन कर ले रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, और ये वाला आपको एंगल बताना है कि कितना एंगल है। पी का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, और ओ है तो ओरिजिन पे यानी 0 0 0 है, और क्यू क्या है देखो 4 माइनस ऑफ 2 और 1 है ना। अब बताओ ये एंगल आपको बताना है कि कितने एंगल है ना। दीज आर दी ऑप्शंस। सो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। पहले ओपी निकालेंगे, फिर ओक्यू निकालेंगे, फिर हम लोग पीक्यू भी निकाल लेंगे, है ना। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एंगल क्या है। तो देखो ओपी सबसे पहले निकालेंगे, ओपी स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला आप याद करो क्या होता था, x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर, और प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, OP OQ देन PQ, है ना। तो बताओ इसका आपको डिस्टेंस क्या मिल जाएगा, OP सॉल्व करते हैं, ये हो गया 0 प्लस 1 और इधर पे 4, है ना, स्क्वायर रूट, यानी कि OP की वैल्यू आपको क्या मिली, √5। इन द सिमिलर वे OQ भी निकाल लेते हैं, OQ स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 0, सिमिलर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। और ये हो गया z का कोऑर्डिनेट देखो 1 माइनस 0 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 16 और इधर पे देखो 4 और इधर पे 1, यानी कि आगे 20 और प्लस 1, तो क्यू लिख देते हैं, इधर स्क्वायर रूट दे देते हैं, है ना। तो इट इज इक्वल टू √21। क्लियर है। तो देखो यहाँ OP का भी डिस्टेंस मिल गया, OQ भी मिल गया, ओके।
सो ये तो आपको जाहिर से बात है, इससे आपको पता लगे कि दोनों जो साइड है OP और OQ इक्वल तो नहीं है। देख के आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस इक्वल नहीं है ना। अब PQ भी देख लेते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या आएगा। बताओ PQ निकालो। PQ स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखो 4 माइनस ऑफ 0 स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 दैट इज माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 स्क्वायर और z हो गया आपका 1 माइनस ऑफ 2 स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो PQ स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पर देखो क्या है 4 स्क्वायर यानी 16, यहाँ 16 लिख देते हैं। इधर पे देखो क्या है, देखो माइनस ऑफ 2 और माइनस ऑफ 1 है ना, यानी माइनस ऑफ 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो यानी 9 और प्लस में क्या है z का कोऑर्डिनेट देखो माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर किया तो 1 है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी। ये हो गया आपका 25 26 है ना, यानी PQ आपका क्या मिल गया रूट ओवर 26। ठीक है, तो अब दो तीनों के डिस्टेंस को देखो, यहाँ है √5, यहाँ है √21, ये दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, यानी कि आपको क्या मिल गया PQ स्क्वायर विच इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर मिल गया। ये कंडीशन आपको मिल गया ना। स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर देखो OP स्क्वायर बोलेंगे तो 5 हो जाएगा और OQ बोलेंगे तो 21 है ना, विच इज इक्वल टू 26 और PQ भी 26 आया है। मतलब कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द अदर साइड है ना। ये क्या, ये किसका कंडीशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़े। इट मींस दैट द गिवन एंगल POQ जो कि आपको फाइंड आउट करना है ये क्या है 90 डिग्री है। ओके ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 5/2। क्लियर है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। देखो इसमें हम लोग क्या दिखाए कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड दैट इज PQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर है ना। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन, आप खुद से एक बार ट्राई करो, देखो क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या फाइंड आउट भी करना है ना। If the extremities of the diagonal of a square are given है ना, then the length of the side बोला गया। मतलब कि एक स्क्वायर है या स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर हो गया, इसका कोई पॉइंट ले लेते हैं ABCD, ये पॉइंट नेम दे देते हैं। ठीक है, सो जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर गिवन, मतलब कि इसका कुछ दो डायगोनल होगा तो ये डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं। एक्सट्रीमिटीज यानी डायगोनल का एंड पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 माइनस ऑफ 2 3 और सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है 2 माइनस ऑफ 3 5। क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या बोला गया था, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर गिवन, जैसे ये हो गया आपका डायगोनल तो इसका एंड पॉइंट्स गिवन है दैट इज द एक्सट्रीमिटीज, उसी को बोलते हैं। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द साइड आपको फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर में जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल है ना, तो आपको कोई भी साइड आपको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो AC है डायगोनल, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो बताओ बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया, उससे आपको डायगोनल मिल जाएगा है ना, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस ऑफ 3 माइनस रहता है और यहाँ -2 ऑलरेडी है यानी कि हो गया +2 स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 है ना, दैट इज 5 माइनस 3 का स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करो, ये हो गया 1, इधर पे हो गया -1 का स्क्वायर, ये भी 1 है ना, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर यानी 4, सो इट इज इक्वल टू 6, यानी डायगोनल आपको क्या आ गया √6। ओके, डायगोनल आपको क्या मिल गया √6। आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द साइड। देखो ये पढ़े हो आप, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कि किसके इक्वल रहता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इट इज इक्वल टू √2 इंटू साइड है ना, ये आप याद रखना। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है √2 इंटू साइड। ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ये कैसे आया मैं यहाँ बता भी देती हूँ। देखो जैसे ये स्क्वायर है ना, आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल, सपोज ए ले लिए इधर भी है ना, आपको डायगोनल चाहिए, डायगोनल का नेम दे देते हैं AC इज द डायगोनल। ओके, आपको AC चाहिए यानी ये वाला। अब देखो आपको ऑलरेडी पता है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मतलब कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर हो रहा है। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो, 2a स्क्वायर आ गया ना, मतलब कि √2a, और a क्या था, साइड था, तो क्लियर हो गया। डायगोनल दैट इज AC, इट इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, है ना। ठीक है, अब जैसे कि आपको डायगोनल अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं √6, यहाँ सिंपली पुट अप करते हैं √6 विच इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, जैसे लेंथ आपको लेंथ ऑफ दिस साइड आपको पूछा गया था, है ना। तो सिंपली इसको सॉल्व करो, दैट इज √3, कैंसिल आउट कर दिए, है ना। सो ऑप्शन में देखो √3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो द पॉइंट, देखो द पॉइंट दिया गया है 1 2, और इधर पे ऊपर पे एक और है 7 6 4 जिसका कोऑर्डिनेट है ना, और ये एक हो गया। दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ, देखो ये 4 पॉइंट आपको गिवन है, आपको बताना है ये किसका वर्टिसेस है, आइदर इट इज अ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो ये जितने भी क्वाड्रिलेटरल है ना, आइदर वो रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो या स्क्वायर हो, इसका आपको प्रॉपर्टीज सबसे पहले पता होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे रेक्टेंगल की बात करें तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। तो दोनों में, तो रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में दोनों में क्या रहता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बस एक ही डिफरेंस रहता है। रेक्टेंगल में क्या रहता है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, पर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ इसकी प्रॉपर्टीज ये आप याद रखना। अब देखो स्क्वायर और रोम्बस की बात करते हैं। स्क्वायर और रोम्बस में दोनों में सिमिलर क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। रोम्बस में भी स्क्वायर में भी डिफरेंस क्या है, स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, पर रोम्बस में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। क्लियर हो रहा है दोनों पॉइंट। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे इधर वाला साइड और इधर वाला साइड, है ना। डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स इक्वल होती है रेक्टेंगल में, ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये आप नोट डाउन कर लो, याद रखना। और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। स्क्वायर और रोम्बस की बात करें तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल इन स्क्वायर बट नॉट इक्वल इन रोम्बस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो आपका कभी भी पॉइंट्स आएगा ना कोऑर्डिनेट, आपको वर्टिसेस फाइंड आउट करना होगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज की यहाँ यूज होगी, है ना। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 पॉइंट है ना, तो एक क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया ए पॉइंट बी सी डी, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट पे लिख लेते हैं, 5 - 4 2 है, और बी क्या है देखो 4 - 3 1 है, सी क्या है देखो 7 6 4 है, और इधर पे डी हो गया आपका 8 - 7 and 5। ओके, तो ये बोला गया है आदि वर्टिसेस ऑफ, ये जैसे आपको बताना है। तो क्या करेंगे ना, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग सारे डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ऑपोजिट साइड इक्वल आया, मतलब आइदर इट इज अ रेक्टेंगल और अ पैरेललोग्राम, सारे साइड्स इक्वल आए तो स्क्वायर होगा, है ना। तो देखते हैं, तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी स्क्वायर। तो बताओ क्या होगा, जैसे मैंने बताया है x2 - x1, 4 - 5 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और प्लस y2 - y1 माइनस ऑफ 3, और माइनस रहता है यहाँ पर, और ये -4 ऑलरेडी है, तो ये हो गया +4 का स्क्वायर, और z का कोऑर्डिनेट देखो क्या है 1 1 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। क्लियर है, सिंपली सॉल्व करो, -1 का स्क्वायर कर दिया यानी 1, इधर भी 1 का स्क्वायर यानी 1, इधर भी 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी ए बी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, √3। इन द सिमिलर वे बाकी साइड्स पे निकाल लेते हैं, ये वाला साइड बी सी, ये बताओ क्या होगा, 7 - 4 का स्क्वायर कर दिया, x का कोऑर्डिनेट, है ना। y का कोऑर्डिनेट देखो क्या है 6, और मिडिल में माइनस रहता है, ये -3 है, यानी यहाँ हो गया +3 का स्क्वायर, और प्लस z का कोऑर्डिनेट देखो 4 - 1 का स्क्वायर कर दिया। क्लियर है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ स्क्वायर दे देते हैं, तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर यानी 9, और इधर पे देखो इधर भी 9 है, 9 का स्क्वायर कर दिया 81, और प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, ये हो गया 90 और प्लस 9 99, है ना। यानी ये वाला साइड की डिस्टेंस क्या आ गई, वैल्यू √99। क्लियर है, सो बाकी साइड्स भी निकाल लेते हैं, सी डी और ए डी। तो यहाँ पर आप देख लो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट देखो सबसे पहले 8 - 7,
ठीक है, 8 माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर कर दिए प्लस y का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, माइनस ऑफ 7 और माइनस ऑफ 6, माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर है ना। अब z कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 5 और 4 है, यानी कि 5 माइनस 4। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्लियर है ना, फॉर्मूला है ना। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर यानी 1, इधर पे देखो 12 13 13 का स्क्वायर यानी 169, और इधर पे देखो 1 है यानी 1, ठीक है, यानी ये आ गया आपका 171। तो सी डी की आपको वैल्यू क्या मिल गई, रूट ओवर 171। ओके, उसी तरह से बाकी साइड भी निकाल लेते हैं। और क्या साइड रह गया, एडी, एडी स्क्वायर देखो, सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट देखो 8 है और ये 5 है ना, तो 8 माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह से y का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, माइनस ऑफ 7 है और यहाँ माइनस ऑफ 4 है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस ऑफ 7 और माइनस ऑफ 4 था ना, तो ये हो गया प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, और z का कोऑर्डिनेट देखो 5 है और यहाँ 2 है, तो 5 माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी 9, और इधर पे भी 3 आ गया, माइनस ऑफ 3 स्क्वायर कर दिया तो 9, और इधर पर भी 3। ठीक है, तो ऐड करो सिंपली, दैट इज 27, यानी AD की वैल्यू क्या मिल गई, रूट ओवर 27। अब चेक करते हैं आइदर दे आर इक्वल और नॉट, है ना। तो देखो सारा जितना भी आपको साइड्स आपको अभी तक फाइंड आउट किए हो, तीनों इक्वल नहीं है। इक्वल तो नहीं है मतलब स्क्वायर तो डेफिनेटली नहीं है। ऑपोजिट साइड इक्वल है क्या, ऑपोजिट साइड मतलब AB और CD। AB ये हो गया, CD देखो ये तो रूट ओवर 171 है, 171 है ना, तो ये तो ऑपोजिट साइड भी इक्वल नहीं है, यानी रेक्टेंगल भी नहीं है, पैरेललोग्राम भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नन ऑफ दिस, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपली आप लास्ट में लिख देना नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो प्रॉपर्टीज सबसे पहले मैंने जो बताया वो आप अच्छे से याद रखना, वो प्रॉपर्टी ध्यान देना, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ देखो क्या, इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस द इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 रिप्रेजेंट। तो देखो सिंपल आपको क्या दिख रहा है, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एंड इट हैज ओनली वन वेरिएबल। तो आपको बताना है आइदर इट रिप्रेजेंट अ पॉइंट, कर्व, प्लेन और अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो सिंपल देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इट हैज ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट अ कर्व, ठीक है, तो ये कर्व का इक्वेशन, इट रिप्रेजेंट कर्व्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा और देख रहे हो कि सिंपल एक ही वेरिएबल है, तो इट रिप्रेजेंट अ कर्व। अब देखो स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या पढ़े हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उसमें दो वेरिएबल रहता था x और y, एक ही वेरिएबल है इसमें, तो स्ट्रेट लाइन तो डेफिनेटली नहीं है। प्लेन भी नहीं है, प्लेन में 3 वेरिएबल रहता है x y z, है ना, और पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कर्व इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, एंड आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 देखते हैं, लेट द पॉइंट, ये पॉइंट दो गिवन है, बी द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, देन द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या बोला गया, एंड पॉइंट्स गिवन है, डायमीटर का कोई स्फीयर है, तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कर लो ये एक स्फीयर है जिसका आपको एंड पॉइंट्स गिवन है, डायमीटर का एंड पॉइंट, तो ये आपका डायमीटर हो गया, तो इसको नेम दे देते हैं, ए बी इज द डायमीटर, और उसका आपको कोऑर्डिनेट जैसे क्या दिया है, 3 4 -1, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 2 3। ओके, तो ये एक स्फीयर है जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेडियस, ये वाला डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, या फिर ये वाला डिस्टेंस आप बोलो। ठीक है, तो आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है,
ए बी जो आपका डिस्टेंस है ये फाइंड आउट कर लेंगे और उसको हाफ कर देंगे। जैसे आपको पता है डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस, यानी रेडियस की वैल्यू आपको चाहिए तो जो भी डायमीटर का आपको डिस्टेंस आएगा डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो रेडियस आपका फाइंड आउट हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। तो ए बी डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला आप ए बी का डिस्टेंस निकालो दैट इज द डायमीटर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर कर दिया और प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर कर दिया और z का कोऑर्डिनेट देखो 3 है और यहाँ माइनस ऑफ 1 यानी प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो उसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया माइनस ऑफ 4 यानी कि 16, इधर पे देखो ये हो गया 4 और इधर पे भी 16, है ना। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 20 और 36, ठीक है, यानी ए बी आपका क्या मिल गया डायमीटर रूट ओवर 36 विच इज इक्वल टू 6। क्लियर है, आपको देखो ए बी का डिस्टेंस मिल गया, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, सिंपली डिवाइड बाय 2 कर दो, है ना। रेडियस is equal to 6 by 2 which is equal to 3. So option number B is the correct answer. Clear है ना। तो सिंपल डायमीटर गिवन था, स्पेयर का हम लोग को डायमीटर फाइंड आउट कर लिया, बाई 2 कर दिए तो वो आपका रेडियस मिल गया दैट इज 3। ओके, रेडियस ऑफ अ स्पेयर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं एंड आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ना आप खुद से एक बार ट्राई करना, खुद से प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे तो वीडियो का सोल्यूशन देखो कि आप कहाँ रॉन्ग कर रहे हो, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देखो क्या है, एक्स ओ जेड प्लेन है, एक प्लेन है, ठीक है। एक्स ओ जेड प्लेन कुछ नहीं है, मतलब एग्जैक्ट प्लेन की बात हो रही है ना। जैसे मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, देखो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, है ना। ये आपका ओरिजिन हो गया ओ, यानी एक्स ओ जेड यानी ये वाला प्लेन है। ओके, डिवाइड्स द लाइन ऑफ, दो पॉइंट दिया गया है, कोई लाइन का दो पॉइंट है इन द रेशियो, सिंपल है, जैसे 1 और 2 अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसे सॉल्व किए थे कि एक लाइन है जिसका पॉइंट गिवन है ए बी, जैसे कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 1 है और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 6 7 और 1 है, ठीक है। तो आपको बोल दिया गया है ये वाली लाइन को कोई प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज एक्स ओ जेड प्लेन और यू कैन से एग्जैक्ट प्लेन। अब बताओ एग्जैक्ट प्लेन में क्या जीरो रहता है, y इक्वल टू जीरो रहता है, y का कोऑर्डिनेट, है ना। तो सपोज कर लेते हैं ये कोई सी पॉइंट है जो कि ये वाले प्लेन में है ना। सो इसका आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ C is in XOZ plane, ठीक है। सो C का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल जाएगा, y तो जीरो होगा, XOZ, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है ना। और जैसे रेशियो फाइंड आउट करना है तो जैसे मैंने बताया था रेशियो कभी भी फाइंड आउट करना हो क्या लेट करोगे k:1, है ना। तो C is in XOZ plane जिसका कोऑर्डिनेट ये हो गया एंड इट divides the line in the ratio k:1, ये लेट कर लिए, है ना। अब बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला आप क्या करो C का कोऑर्डिनेट निकालो, यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से आपको पॉइंट्स लिख देती हूँ, आप खुद से निकालो, सॉल्व करो। कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखो क्या है 2 3 1 6 7 1, है ना। 2 3 1 है और इधर पे है 6 7 1। ओके, ये हो गया आपका k:1। तो बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला यहाँ मैं लिख देती हूँ सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो बताओ C का कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा 6k, जैसे होता है ना mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, है ना, वही है। और प्लस 1 इंटू 2 यानी 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, ये हो गया x का कोऑर्डिनेट। y का बताओ क्या होगा 7k और प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1। z का कोऑर्डिनेट बताओ k इंटू 1 यानी k और इधर पे 1 इंटू 1 यानी 1 डिवाइड बाई k प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका C का कोऑर्डिनेट मिल गया बाय यूजिंग दी सेक्शन फॉर्मूला,
ठीक है। तो जैसे कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको k की वैल्यू चाहिए और सिंपल इट इज गिवन दैट द पॉइंट c इज इन एक्सजेक्ट प्लेन। तो बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, y 0 है ना, तो y का कोऑर्डिनेट आप ले लो, ये वाला y का कोऑर्डिनेट है, मतलब कि 7k + 3 और डिवाइड बाई k + 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 7k + 3 विच इज इक्वल टू 0। 7k की वैल्यू बताओ, -3/7 है ना। तो आपको रेशियो क्या मिल गया, -3:7 इज द रेशियो, मतलब कि द प्लेन exact plane divides the line in the ratio -3:7। okay, so option number C is the correct answer। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम्स में, तो ये अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना और ये ध्यान रखना कि कौन से प्लेन की बात हो रही है। जैसे मैंने बताया एग्जैक्ट प्लेन है तो y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है, तो y का कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 कर दी और उससे आपका रेशियो फाइंड आउट हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखो क्या है, व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट फॉर विच y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0, है ना, ये आपको बताना है। either it is a x axis, y axis, z axis और xy plane, ठीक है। कोई पॉइंट है, बोल दिया गया है कोई पॉइंट है जिसका y और z का कोऑर्डिनेट 0 है, तो बताओ वो पॉइंट कहाँ पर है, ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है जैसे, है ना। तो देखो यहाँ पर एक बार मैं आपको फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, क्लियर हो रहा है। बताओ y का कोऑर्डिनेट भी 0 है और z का कोऑर्डिनेट भी 0 है, यानी पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पर कोई कहीं होगा, मतलब कि द गिवन लोकस ऑफ अ पॉइंट इट इज इन x एक्सिस, इट इज इन x एक्सिस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो देखो कभी भी x एक्सिस की बात हो रही है ना, सपोज कर लो यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। जैसे ये वाला मान लो कोई ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट है, ये सी है ना, तो ये वाला डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं x, इधर y ले लेते हैं, इधर z ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए का पॉइंट अगर सपोज कर लो वो x एक्सिस में है, इट इज इन x एक्सिस, तो इसका आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, x 0 0, यानी y का और z का कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में भी वही था, है ना। अब b पॉइंट देखो कहाँ है, इट इज इन y एक्सिस में है ना, तो बताओ y एक्सिस में है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, x 0 रहेगा, z 0 रहेगा, ठीक है, x और z 0 रहेगा, ठीक है। और उसी तरह c पॉइंट की बात करें, इट इज इन z एक्सिस, है ना, तो z एक्सिस में है, तो यहाँ पर बताओ क्या 0 रहेगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, 0 0 z, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, कभी भी कोऑर्डिनेट कौन से एक्सिस पे बोला गया, जैसे ये था x एक्सिस की बात हो रही थी बिकॉज y और z 0 था, क्लियर है। अगर y एक्सिस की बात करें, ये जैसे y एक्सिस है तो इसमें x और z 0 रहता है, z एक्सिस की बात करें तो x और y 0 रहता है। अब तो प्लेन के बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पर प्लेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एक्स वाई प्लेन। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी जो उसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वो आप जरूर से देख लेना, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो ये हो गया x, ये हो गया y और इधर पे हो गया z। एक्स वाई प्लेन यानी ये वाले प्लेन की बात हो रही, यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा ना, तो यहाँ पर क्या कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहता है, z इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है। अब देखो वाई जेड प्लेन यानी ये वाले प्लेन की बात हो रही, यहाँ पर अगर कहीं कोई पॉइंट है तो x इक्वल टू 0, है ना। अब एक्स जेड प्लेन यानी ये वाले प्लेन की बात हो रही है तो y इक्वल टू 0, ठीक। तो ये सारी चीजें आप ध्यान देना, ये याद रखना। सो बहुत ईजी है, बस एक बार आपको ध्यान देने की जरूरत है कौन से प्लेन की बात हो रही है और इसमें एक्सेस वाली, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखो अभी मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 10 to 15, ये जितने भी क्वेश्चंस है बस आप क्वेश्चन पढ़े और आप आंसर तुरंत बता सकते हो, इसमें सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द YZ प्लेन आर। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, देखो मैं इस फिगर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 4 5, ये वाला पॉइंट है यहाँ पर कहीं,
P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 4 5, यानी x का कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है, y का कोऑर्डिनेट इधर 4 है और z का कोऑर्डिनेट क्या है 5 है, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द yz प्लेन, है ना, मतलब ये पॉइंट से P पॉइंट से एक लाइन है जो परपेंडिकुलर किस पे है yz प्लेन है, yz आपको प्लेन समझ में आ रहा है, ये z हो गया, इधर पे ये y है और ये x है, yz प्लेन यानी ये वाले प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा है, एक मिनट में नेमिंग दे कर देती हूँ, आपको अच्छे तरह से क्लियर होगा, ये हो गया डी ई एफ, ठीक है। तो देखो पॉइंट P है वो परपेंडिकुलर है किसमें yz प्लेन में, yz प्लेन यानी ये वाला प्लेन हो गया। अब परपेंडिकुलर लाइन देखो PE परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ PE परपेंडिकुलर इन yz प्लेन, है ना। तो ये आपको क्या बोला गया है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला गया, यानी E के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ E फाइंड आउट करना है, E का कोऑर्डिनेट। तो बताओ E का कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, यानी अभी तुरंत मैंने जैसे बताया YZ प्लेन में क्या जीरो रहता है, देखो YZ प्लेन में x जीरो रहता है ना। तो ऑप्शन में सिंपल आप देखो x का कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ है, यहीं पर है, ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल ऑप्शन नंबर बी कर टिक कर दो, ये आंसर हो गया, है ना। बाकी में तो x कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है ना, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। सॉल्व कर भी कर लेते हैं, तो देखो x का कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया और बाकी कोऑर्डिनेट क्या है 4 है 5 है, सिंपल, E इज द आंसर, सॉरी B इज द आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, है ना। क्वेश्चन में समझ में आया, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो एक बार मैं फिगर फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ये देखो x हो गया, इधर y हो गया, इधर z हो गया, है ना। तो P पॉइंट है कहीं, यहाँ पर देखो ये ओरिजिन हो गया, आपको x का कोऑर्डिनेट क्या है 6 है, y है 7 और z कोऑर्डिनेट है 8, यानी ये समझ लो यहाँ तक है 6, ये है 7 और ये 8, है ना। ये 7 हो गया, इधर 6 हो गया और इधर 8 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं पॉइंट है P पॉइंट है जिसका आपको कोऑर्डिनेट जैसे दिया है 6 7 8, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको निकालना है, कहाँ से कहाँ है, पॉइंट से x एक्सिस पे, तो पॉइंट तो यहाँ है, x एक्सिस यहाँ है ना। तो ये देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, यानी x एक्सिस पे जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट का नाम देते हैं A पॉइंट, ये A पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताना है, और सिंपल इट इज गिवन दैट इट इज इन x एक्सिस, है ना, द पॉइंट A इज इन x एक्सिस, मतलब कि आपको x का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर देखो ओरिजिन O से लेके A तक 6 है और बाकी yz कोऑर्डिनेट तो 0 0 होगा, ठीक है। तो सिंपली 6 0 0 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या बोला गया था, कोई पॉइंट है, जैसे कि हम लोग पॉइंट लेट कर लिए थे P पॉइंट 6 7 8 इसका कोऑर्डिनेट है, और बोला गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, यानी वो पॉइंट से x एक्सिस पर एक लाइन है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कौन सा निकालना है, जो x एक्सिस पे है ना। तो x एक्सिस पे यानी A पॉइंट है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है यानी y और z तो जीरो है, तो सिंपल हम लोग यहाँ देख सकते हैं yz कहाँ जीरो है, देखो ऑप्शन नंबर ए में ही, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बिल्कुल भी देखना मत भूलना, आई बटन पे दे दूंगी मैं, और आई तरह आप डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, वहां मिल जाएगा लिंक उसका। चलो यहाँ आप एग्जाम्पल भी ये फिगर से भी देख रहे हो, P पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ तो बता ही दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ देखो क्या है, ये खुद से आप सॉल्व करो, खुद से एक बार ट्राई करो, है ना। क्या है क्वेश्चन, रीड करते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर देखो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका z एक्सिस, है ना। ये आपका पॉइंट गिवन है जिसका x का कोऑर्डिनेट 6 है, y 7 है और z है 8, है ना। तो ये आपका ओरिजिन हो गया, इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गया आपका 6, इधर पे पॉइंट ले लेते हैं A, ये हो गया B और ये हो गया C,
ये 6 है, OB हो गया आपका 7 और OC दे दिया गया 8। पॉइंट है 6, 7, 8, यानी इसका कोऑर्डिनेट जैसे गिवन है तो आपका यहाँ समझ लो P पॉइंट, यहाँ मतलब यहाँ पर कहीं P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 6, 7, 8 है। अब क्या बोला गया ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम XY प्लेन। XY प्लेन यानी ये वाला प्लेन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये वाला जो लाइन है ना, देखो एक मिनट मैं रेड कलर चेंज कर देती हूँ। ये देखो ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला, ये परपेंडिकुलर है XY प्लेन में। ये वाला पॉइंट सपोज को लो नेम दे देते D है ना, यानी PD का आपको डिस्टेंस बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? देखो ये P कोई पॉइंट है, परपेंडिकुलर है XY प्लेन में। XY प्लेन मतलब ये वाला प्लेन में परपेंडिकुलर है ना, तो ये वाला जो आपको डिस्टेंस मिल गया PD, उसका आपको डिस्टेंस बताना है। तो बताओ ये PD जो लाइन है परपेंडिकुलर है जो XY प्लेन है वो किसके इक्वल है? ठीक इक्वल है, दिख रहा है OC के इक्वल है। यहाँ देखो OC के इक्वल है, यहाँ पे लिख देते हैं PD इज इक्वल टू OC। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 8 आपका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? क्या बोला गया, एक पॉइंट है परपेंडिकुलर है कौन से प्लेन में? XY प्लेन में। तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन है ना PD, वो देखो किसके इक्वल आ रहा है? OC के इक्वल आ रहा है, तो 8 इज द आंसर। वो आपका डिस्टेंस मिल गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो जैसे कि XY प्लेन बोला गया है ना, तो OC के इक्वल आ गया। उसी तरह YZ प्लेन रहता या XZ प्लेन रहता, तो ये सारी चीजें भी ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो आप देख लेना। चलो ये फिगर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ क्या है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन y एक्सिस। क्या बोला गया, ध्यान दो। देखो P कोई पॉइंट है, जैसे ऑलरेडी जैसे हम लोग पहले लेते थे, बोल दिया गया है इट इज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है ऑन y एक्सिस पे, वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ मैं फिगर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाला फिगर देखो, तो यहाँ पर कहीं P पॉइंट है जिसका आपको कोऑर्डिनेट क्या दिया है 3, 4, 5, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया। एक मिनट मैं नेमिंग कर देती हूँ। AB, ये हो गया C, D, E और ये है F। ठीक है, ये 3 हो गया और इधर पे है 4। OC आपका डिस्टेंस हो गया 5। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? ये फिगर आपको OA है ना, OA हो गया आपका 3 यूनिट और OB है आपका 4 और इधर पे OC है आपका 5 यूनिट। फिगर क्लियर हो गया? तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन y एक्सिस, है ना। तो देखो यहाँ का एक पॉइंट है, यहाँ से y एक्सिस देख रहे हो, ये वाला y एक्सिस है, ये x हो गया, इधर y हो गया, इधर z हो गया। यानी ये P पॉइंट से यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से डॉटेड लाइन से मैं शो कर देती हूँ। क्लियर हुआ? क्या बोला गया था, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ड्रॉन ऑन द y एक्सिस। तो ये PB का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन में क्या था, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P ऑन y एक्सिस। तो देख रहे हैं P पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर क्या है, PB है, यानी PB का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर देखो PDB। ठीक है, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर आपको PB की वैल्यू चाहिए, है ना। PB की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये हाइपोटेन्यूज है, PB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना। अब बताओ PD की वैल्यू क्या हो जाएगी, PD किसके इक्वल है, जैसे मैंने अभी बताया, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसी के इक्वल है ना, दैट इज 5 यूनिट। और इधर पे देखो BD को देखो, BD किसके इक्वल है, OA के इक्वल है, दैट इज 3 यूनिट, है ना। तो ये सिंपल, ये वैल्यूज को इसमें पुट अप कर दो, दैट इज 25 और 3 का स्क्वायर 9, ऐड करो क्या आ गया 34। सो PB का आपको डिस्टेंस क्या मिल गया, √34। ठीक है, तो आप ऑप्शन में चेक कर लो, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या बोला गया था, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन पॉइंट फ्रॉम पॉइंट P ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे हम लोग एक लाइन ज्वाइन कर दी, दैट इज PB, और उसका आपको लेंथ फाइंड आउट करना था जैसे, तो बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम
हम लोग फाइंड आउट। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। ये वाला 3√2 है यहाँ पर, ठीक है ऑप्शन में। चलो सो यहाँ पर देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सिंपल है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इसमें क्या बोला गया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, है ना। अब यहाँ बोल दिया गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। तो देखते हैं यहाँ फिगर से, आप फिर से आप देखो क्या है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ए ले लेते हैं, ये बी हो गया, इधर ले लेते हैं सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और इधर पे हो गया एफ, और ये कोई पी पॉइंट है, ठीक है। तो देखो पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो पॉइंट पी आपका क्या कोऑर्डिनेट दिया गया है, 3, 3, 4 है ना। ये आपका पी है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है 3, 3, 4, है ना। यानी ओ ए ये हो गया आपका 3 यूनिट, इधर पे ओ बी हो गया 3 यूनिट, और इधर पे ओ सी हो गया 4 यूनिट। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये फिगर आपको क्लियर हो गया, ओ ए क्या है 3 यूनिट है, ओ बी हो गया आपका 3 यूनिट, और ओ सी भी क्या है 4 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन सबसे पहले हम लोग को ड्रॉ करना होगा, वही वाला आपको डिस्टेंस चाहिए। तो जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे देखो ए पॉइंट है ना, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज पी ए का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। प्रीवियस क्वेश्चन में था ऑन वाई एक्सिस पे पी वी निकाले थे, अब पी ए की वैल्यू आपको चाहिए। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल पी डी ए, देख रहे हो पी डी ए, ये वाला आप ट्रायंगल को देखो, और आपको क्या चाहिए पी ए चाहिए, यानी कि बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर और प्लस पी डी स्क्वायर। क्लियर है। अब सिंपली इसका वैल्यूज आप पुट अप करो एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। एडी देखो किसके इक्वल है, देख रहे हो एडी किसके इक्वल है, ओबी के इक्वल है। ओबी क्या है, अभी यहाँ देखें 3 यूनिट है, विच इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया, दैट इज 9। अब पीडी की बात हो रही है, तो पीडी देखो ये किसके इक्वल है, ओसी के इक्वल है, जैसे मैंने अभी तुरंत प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था। पीडी इज इक्वल टू ओसी विच इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 25 पी ए स्क्वायर, है ना। यानी पी ए की वैल्यू क्या आ गई, √25 विच इज इक्वल टू 5। ओके, सो ये आपका आंसर हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज 5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड आई होप ये फिगर से भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड एक्सिस, ठीक है। तो देख रहे हो सिंपली सीरियल वाइज है। 13 में हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 13 में कि परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस में, 14 में क्या देखें परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस में, और 15 हो गया परपेंडिकुलर फ्रॉम जेड एक्सिस, है ना। तो ये भी देख लेते हैं जेड एक्सिस, यानी ये वाली की बात हो रही है। फिर से आप फिगर में आप देखो, ये जेड एक्सिस हो गया, इधर हो गया वाई और इधर हो गया एक्स। यहाँ कहीं पी पॉइंट है ना, तो यहाँ से ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं, यानी पीसी का आपको वैल्यू बताना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना, जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि इन ट्रायंगल, ये नेम दे देते हैं, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ए बी, ये डी ले लेते हैं, ये ई हो गया, ठीक है। और आपका कोऑर्डिनेट देखो क्या दिया हुआ था, ए बी सी दिया हुआ था, ठीक है, ए बी सी, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट इधर ए यूनिट है, इधर बी यूनिट है, और इधर सी यूनिट है। आपको क्या चाहिए, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल देखेंगे, देखो पी एफ सी को आप देखो, ठीक है। और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका चाहिए, पीसी का चाहिए, यानी पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी एफ स्क्वायर और प्लस पी एफ स्क्वायर, ठीक है। अब सी एफ की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, सी एफ देखो ये वाला, तो यहाँ पर देखो सी एफ, ये देखो किसके इक्वल है, सी एफ देख रहे हो सिंपल ओ ए की इक्वल है, एक्स एक्सिस के एकदम इक्वल है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ए
तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर। इन द सिमिलर वे पी एफ की बात हो रही है तो पी एफ आप देखो किधर है, इधर है आपका, देखो वाई एक्सिस के इक्वल हो गया, दैट इज ओ बी विच इज इक्वल टू बी। तो यहाँ हो गया बी स्क्वायर, यानी पी सी की आपको क्या वैल्यू मिल गई, यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन z एक्सिस, दैट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। एक बार अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और आप प्रैक्टिस करो और एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आप देख लो, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, सारे फॉर्मूलाज आपको याद होंगे। ठीक है, तो so stay tuned with my channel. If you like it, hit the like button, share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon for the notification. और टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो जाओ, there is a link in the description. Okay, तब तक के लिए bye and keep practice.